नमस्कार। मैं हाजिर हूं सऊदी अरब की कुछ प्रमुख समाचार को लेकर। कोविड-19 से ठीक हुए लोग वैक्सीन की 2 खुराक ले सकते हैं। सऊदी अरब में स्वास्थ्य मंत्रालय ने अब कोविड-19 संक्रमण से ठीक होने वालों के लिए कोरोना वैक्सीन की 2 खुराक लेने की घोषणा की है। इस प्रक्रिया की सुरक्षा का प्रदर्शन करने वाले मेडिकल रिसर्च के अनुसार टीके की पहली खुराक संक्रमण के 10 दिन बाद ली जा सकती है और टीके के 2 डोज लेने से गंभीर संक्रमण से सुरक्षा भी बढ़ जाती है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है, यह कदम कोरोना संक्रमण को रोकने और समाज को कोविड-19 वायरस की जटिलताओं से बचाने के लिए उसके प्रयासों के क्रम में आता है। इस बात पर प्रकाश डालते हुए कि कोरोना वैक्सीन के साथ टीकाकरण का राष्ट्रीय अभियान योजना के अनुसार चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी से कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए अपील की है। सेहती एप्लीकेशन के माध्यम से बुकिंग करने के लिए कहा है। मंत्रालय ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि सऊदी अरब में स्वीकृत टीके प्रभावी और सुरक्षित है। आइए आज हम आपको बताते हैं कि कौन से देश बिना वैक्सीन वाले भारतीयों के लिए खुले हैं। चूंकि भारत में कोविड-19 में गिरावट दर्ज की जा रही है, देश के कई राज्यों में प्रवेश के लिए अनिवार्य आरटी-पीसीआर कोविड नकारात्मक रिपोर्ट की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है। इसी तरह कई देश अब पर्यटक वीजा पर भारतीय यात्रियों के लिए दरवाजे खोल रहे हैं और कुछ बिना टीकाकरण वाले यात्रियों के लिए खुले हैं, बशर्ते वे अपने कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करें। यदि आप उनके बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ उन देशों की सूची दी गई है जो आरटी-पीसीआर परीक्षण रिपोर्ट के बिना टीकाकरण वाले भारतीयों को अनुमति दे रहे हैं। जैसे नंबर 1 मालदीव। जैसा कि पहले बताया गया था, मालदीव ने 15 जुलाई से भारत सहित दक्षिण एशियाई देशों के यात्रियों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। यात्रियों को मालदीव के लिए उड़ान भरने से पहले एक निगेटिव कोविड-19 पीसीआर परीक्षण रिपोर्ट ले जाने की आवश्यकता होगी। दूसरा, सर्बिया। भारत से सर्बिया की यात्रा करने वाले भी व्यक्ति को एक निगेटिव रिपोर्ट ले जाने की आवश्यकता होगी, जो प्रस्थान के समय से 48 घंटे पहले ली जानी चाहिए। साथ ही ध्यान दें कि उस मार्ग पर केवल सीमित उड़ानें ही चल रही हैं, इसलिए आपको टिकट बुक करने में कठिनाई हो सकती है। कृपया जांच समझकर बुकिंग करें। तीसरा, रसिया। रूस अब भारतीय यात्रियों के लिए खुला है। हालांकि यात्रियों को राष्ट्र में प्रवेश करने के लिए कुछ कोविड-19 संबंधी दिशा निर्देशों को पालन करना होगा। सरकार द्वारा अनिवार्य पर्यटन एजेंसी से निमंत्रण प्राप्त करने की आवश्यकता होगी और उन्हें एक पर्यटक वीजा के लिए आवेदन करना होगा, सिंगल एंट्री या डबल एंट्री के लिए। ये 30 दिनों तक वैध है। उन इच्छुक यात्रियों को आगमन पर एक निगेटिव आरटी-पीसीआर परीक्षण रिपोर्ट भी देनी होगी, जो आगमन से 72 घंटे के भीतर ली गई हो। इसके अलावा उन्हें आगमन पर स्पॉट टेस्ट से गुजरना होगा, जबकि लक्षण दिखाई देने वालों को एक कोविड परीक्षण सुविधा में ट्रांसफर किया जाएगा। इसके अलावा चूंकि रूस वर्तमान में कोविड-19 मामलों में वृद्धि देख रहा है, इसलिए यात्रा निर्देश कभी भी बदल सकते हैं। इसलिए सुनिश्चित करें कि आप बुकिंग से पहले नवीनतम यात्रा प्रोटोकॉल की जांच करके ही बुकिंग करें। चौथा, इजिप्ट। मिस्र में उन देशों से आने वाले को जहां भारत सहित डेल्टा संक्रमण के मामले सामने आए हैं, उन्हें आगमन पर एक रैपिड टेस्ट से गुजरना होगा। इसके अलावा आरटी नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट या वैध टीकाकरण प्रमाण पत्र के बावजूद यात्रियों को देश में प्रवेश के लिए 15 मिनट के डीएनए परीक्षण से गुजरना होगा, जिसे आईडी नाउ कहा जाता है। यदि एक परीक्षण पॉजिटिव आता है तो दूसरा आरटी-पीसीआर टेस्ट एयरपोर्ट क्वारंटीन अधिकारियों द्वारा किया जाएगा और अगर वह रिपोर्ट भी पॉजिटिव आती है तो उन्हें आगे के टेस्ट के लिए सरकार द्वारा तय अस्पताल में भेज दिया जाएगा। 3 महीने के अंदर 17,000 विदेशी प्रवासियों को सऊदी लेबर मार्केट से करना पड़ा अलविदा।
सऊदी अरब में साल की पहली तिमाही के दौरान 17,000 विदेशी प्रवासियों ने सऊदी लेबर मार्केट को अलविदा कर दिया। पिछले साल के आंकड़ों के अनुपात में सालाना तिमाही के आधार पर रिकॉर्ड किए गए तादाद में काफी ज्यादा कमी देखी गई है। साल 2020 की तीसरी और चौथी तिमाही के दौरान 1,37,000 विदेशी प्रवासी सऊदी लेबर मार्केट से अलविदा कर चुके थे। सऊदी अरब के अल वतन अखबार के रिपोर्ट के मुताबिक सांख्यिकी विभाग और सोशल इंश्योरेंस एजेंसी के आंकड़ों के मुताबिक इस साल की पहली तिमाही के आखिर में प्राइवेट संस्थानों में प्राइवेट कंपनियों के अंतर्गत काम करने वाले विदेशी प्रवासियों की तादाद कम होकर 62,54,666 हो चुकी है। प्राइवेट संस्थानों में काम करने वाले विदेशी प्रवासियों की तादाद 6.41 मिलियन थी। पिछले साल की तीसरी तिमाही के आखिर में सोशल इंश्योरेंस में दर्ज की गई विदेशी प्रवासियों की तादाद 1.7% कम हुई, जिसका मतलब यह है कि 1,11,041 विदेशी प्रवासी कर्मचारी सोशल इंश्योरेंस सिस्टम से बाहर होते गए। साल 2020 के समापन के वक्त इन लोगों की तादाद 62,73,354 थी। पिछले साल चौथी तिमाही के आखिर में लेबर मार्केट छोड़ने वाले विदेशी प्रवासियों की तादाद 1,37,000 दर्ज की गई थी। सऊदी में सालाना गाड़ियों की चेकिंग का समय हो गया तय। कोई भी प्रवासी या सऊदी नहीं बच सकता इससे। सऊदी अरब के सभी इलाकों में गाड़ियों के सालाना कंप्यूटर निरीक्षण के वक्त जारी कर दिए गए हैं। सेंटर 1, सेंटर 2, जद्दा सेंटर 1, जद्दा सेंटर 2, मक्का मुकर्रम, मदीना मुनव्वरा, दम्माम, आभा, ताइफ, हायल, अल कसीम, अल खर्ज, जिजान, नजरान, याम्बू और हफर बातिन में सेंटर सुबह 7 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक रविवार से शुक्रवार तक खुले रहेंगे। इस बयान में आगे कहा गया है कि शनिवार को सुबह 7 बजे से रात के 10 बजे तक खुले रहेंगे। इस बयान में आगे कहा गया है कि शनिवार को सुबह 7 बजे से रात के 10 बजे तक। एजेंसियों का कहना है कि अलजूफ, अलजमा, अलबाहा, वसीर अराक, अल करायात, वादी अल दासिर, अल खबसी, अल फरमा और अल रस के स्टेशन रविवार से लेकर गुरुवार तक की सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 4 बजे तक खुले रहेंगे, जबकि शनिवार को सुबह 7 बजे से दोपहर के 2 बजे तक काम किया जाएगा।